Hello guys, welcome back to another blog. I hope you all are absolutely fit and fine. So right now I am in डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन and आज हम जर्नी करने वाले इन 156970 नागालैंड एक्सप्रेस में। तो काफ़ी टाइम से मैं इस ट्रेन में जर्नी करूंगा बोल के सोच रहा था। तो फाइनली एक्चुअली मैं जा रहा हूं यहाँ पे मिज़ोरम। अगर आप लोगों को मालूम होगा तो 13 सितंबर को यहाँ पे मिज़ोरम का, अगर आप देखोगे मिज़ोरम में मतलब रेलवे लाइन स्टार्ट हो चुका है। सायरंग जो अगर आप देखोगे फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इनॉग्रल जर्नी करने जा रहा हूँ। हालांकि ये ब्लॉग थोड़ा डिले आएगा, मे भी वो वाला ब्लॉग आ चुका होगा, आप लोग चैनल में ज़रूर जाके चेकआउट करना। तो यस, ऑब्वियसली काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था इस ट्रेन में जर्नी करूँगा बोल के। तो फाइनली आप लोगों के सामने यस, बस जर्नीज़ तो आ ही रहा है, तो ट्रेन जर्नीज़ भी आप लोगों के सामने मैं ला रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल इट्स ऑलमोस्ट 1:40 इन द आफ्टरनून। अभी मैं तिनसुकिया से अवध असम में आया। भाई साहब गर्मी नेक्स्ट लेवल है। तिनसुकिया में थोड़ा कम है, लेकिन डिब्रूगढ़ में कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। खैर, तो 2 बजे हम यहाँ से निकलेंगे एंड कल सुबह 4 बजे पहुँचेंगे। अगर आप देखोगे ये जो ट्रेन ये लॉन्च हुआ था 2011 में बिटवीन डिमापुर टू यहाँ पे गुवाहाटी के बीच, जिसके कारण इसका नाम नागालैंड एक्सप्रेस रखा गया था। बाद में इसको अगर आप देखोगे इसको रिप्लेस कर दिया गया यहाँ पे डिब्रूगढ़ इंटरसिटी के साथ। पहले डिब्रूगढ़ इंटरसिटी चला करता था बिफोर कोविड, बट आई थिंक आफ्टर कोविड इसको एक्सटेंड कर दिया टिल डिब्रूगढ़ तक, और डिब्रूगढ़ जो इंटरसिटी है उसको यहाँ पे बंद कर दिया गया। खैर, जर्नी वगैरह करेंगे, देखेंगे क्या कुछ रहेगा। बस आप लोग बने रहो, देखो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, एज वेल एज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड जैसे कि मैंने कहा, मिज़ोरम फाइनली नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखोगे एक और स्टेट को यहाँ पे मिल चुका है रेलवे। यहाँ पे अगर आप देखोगे रेलवे लाइन होप। सो गाइस, ये अपना लोकोमोटिव अगर आप देखोगे WTP4 है आई थिंक सिलीगुड़ी का। ये बहुत डीजल है, तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक हो चुका है, बट अभी फ़िलहाल हम लोग डीजल लोकोमोटिव के साथ ही ट्रैवल करने वाले हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक होता तो पेंटोग्राफ ऊपर की तरफ होता। आई थिंक ये डीजल लोकोमोटिव ही है मेरे ख्याल से। WTP4 40378 मैंने काफ़ी सालों पहले आई थिंक 2022 में आई थिंक मैंने जर्नी किया था फ्रॉम जोरहाट टू गुवाहाटी इन जनरल क्लास। तो काफ़ी चला था उस वक्त ये ब्लॉग, वो वाला ब्लॉग। तो देखते अभी इसमें कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो ये रहा अपना कोच S3। बाकी का दिस वन इस प्लेटफॉर्म नंबर 1। काफ़ी सारे स्टॉल्स वगैरह आपको मिलेंगे डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन पे। हालांकि अनाउंसमेंट हो रहा है यहाँ पे। चलो लेट्स गो इनसाइड। ऑलमोस्ट 2 बजने वाला है, यहाँ पे 5 मिनट्स है। बाकी इधर अगर आप देखोगे तो वही है अपना, 1 मिनट ये खोल लूँ। दिस वन इज़ अवध असम। अभी मैं इसी में आया था, लालगढ़ डिब्रूगढ़। बाकी इधर आपको गाइस मिरर, वॉश बेसिन वगैरह मिलेगा। इधर हो गया टॉयलेट्स वगैरह। एंड ये कुछ है अपना स्लीपर क्लास। अगर आप देखोगे यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट वगैरह, मिरर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। अपना है साइड लोअर 31 एंड दिस वन इज़ माई सीट। जैसे कि मैंने कहा 31 वही है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो शार्प 2 PM सो वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम डिब्रूगढ़। तो जैसे कि मैंने बताया, डिब्रूगढ़ से निकलने के बाद हमारा पहला होल्ड होने वाला मोरानाथ, डेट इज शिवसागर डिस्ट्रिक्ट। देन शिवसागर टाउन, सिमलगुड़ी, आमगुड़ी के थ्रू होते हुए मरियानी, देन वहाँ से एंटर होते हुए जोरहाट टाउन के थ्रू होते हुए फिर हम लोग यहाँ पे मेन लाइन में एंटर होंगे। ये सारे छोटे छोटे स्टेशन हो गए। देन फरकटिंग में हम एंटर होंगे। देन उसके बाद अपना वही है डिमापुर, डिपू, लामडिंग के थ्रू होते हुए लंका, देन गुवाहाटी हम पहुँचेंगे कल सुबह राइट टाइम रहा। तो लगभग अगर आप देखोगे 562 किलोमीटर का जर्नी होने वाला है। अपर असम आओ और आपको टी गार्डन ना मिले ऐसा नहीं हो सकता है। ये सारे देखोगे तो ये सारे खेत वगैरह है। दिस इज़ दमलगांव जंक्शन। अभी हम इसको स्किप कर रहे। सो यहाँ से अगर आप देखोगे लाइन बोगीबिल की ओर जाता है एंड एक जो मेन लाइन है वो सीधा सिमलगुड़ी की ओर जाता है। तो जो ट्रेन वगैरह नाहरलगुन, धेमाजी की ओर जाएंगे तो ये इधर से ही जाते हैं।
सो ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये सीधा अगर आप देखोगे बोगीबिल ब्रिज के थ्रू होते हुए धेमाजी, नॉर्थ लखीमपुर, नाहरलगुन की ओर जाता है। देखो वो वाला लाइन चला गया उधर अपना बोगीबिल की ओर तरफ, और हम आगे बढ़ चुके हैं यहाँ पे मेन लाइन में। (2:42 in the afternoon, 41 kilometer done and we have reached our first hold. It is, अगर आप देखोगे मोरान हाट MHRT स्टेशन कोड है, तो ही प्लेटफॉर्म है, छोटा सा स्टेशन है। आई थिंक मोरान टाउन अगर आप देखोगे यहाँ से जा सकते हो। स्टेशन कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसे कि मैंने बताया हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1। एंड ये जो लाइन है, चलो अपना हॉकिंग भी हो चुका है यहाँ पे। एंड ये जो लाइन है, जैसे कि मैंने बताया कि ये सिंगल लाइन है एंड यहाँ पे हालांकि इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, बट अभी तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव नहीं चल रहा है, जैसे कि मैंने बताया डीजल लोकोमोटिव के साथ चल रहा है। हालांकि आई थिंक 12424 राजधानी एक्सप्रेस हो गया, देन जो बोगीबिल से राजधानी जाता है वो फुल्ली अब इलेक्ट्रीफाइड, मतलब फुल्ली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ यहाँ पे चल रहा है। एंड जैसे कि मैंने बताया अभी हम लोग निकल रहे हैं, यहाँ पे जस्ट 2 मिनट्स का होल्ड था। वैसे मोरान हाट अगर आप देखोगे ये आता है चराइडो डिस्ट्रिक्ट में। चलो अपना डिपार्चर भी यहाँ पे हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया छोटा सा रेलवे स्टेशन है, ज़्यादा ट्रेन यहाँ पे नहीं रुकती है। नागालैंड ले लो, देन जो SMBT बेंगलोर एक्सप्रेस है वो वाला रुकता है। देन उसके बाद आपका एक यहाँ से मेरे ख्याल से डिब्रूगढ़ से सिमलगढ़ी के बीच एक DMU ट्रेन चलता है, तो वो मतलब रुकता है यहाँ पे। 3:10 इन द इवनिंग वी हैव रीच्ड नाउ शिवसागर टाउन रेलवे स्टेशन। यहाँ पे देखोगे काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, इसलिए मैं नहीं उतर रहा हूँ बिकॉज सिर्फ 2 ही मिनट का होल्ड है। रेलवे स्टेशन काफ़ी अमेजिंग है, पूरी कर्व है, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है इसे रेलवे स्टेशन देखने को। सो यह अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं इन शिवसागर डिस्ट्रिक्ट। तो इसके बाद अगर आप देखोगे हम लोग सीधा सिमलगुड़ी जाएंगे, जो कि मेन लाइन से यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा ये स्टेशन काफ़ी अमेजिंग है, पूरा कर्व लेता है, मस्त लगता है। सो 3:30 इन द इवनिंग तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे सिमलगुड़ी जंक्शन। इट इज़ आवर थर्ड होल्ड। अगर आप देखोगे अभी हम लोग मेन लाइन पे यहाँ पे मर्ज हो चुके हैं। 3:40 इन द इवनिंग तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पे सिमलगुड़ी से। वैसे ट्रेन में अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई भी पेंट्री वेंट्री कुछ भी नहीं है, बिकॉज इट इज़ एन ICF कोच, बट कोई है वेंडर्स वगैरह यहाँ पे आते रहते। तो ये मैंने ले लिया 3 बॉइल्ड एग
वैसे तो यूजुअली 30 का पड़ता है, बट 40 का यहाँ पे इन्होंने 3 दे दिया। फिर कोई नहीं, इसी को उठाते हैं। वैसे एक गर्मा गर्म है, मतलब कुछ उल्टा पुल्टा खाने से अच्छा तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रोटीन इंटेक हो जाएगा। मतलब फोर 42 इन द इवनिंग। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके गाइज मरियानी इज़ इन जोरहाट डिस्ट्रिक्ट। आपको बता दूँ तो यहाँ पे ये एक जंक्शन है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ से हम जोरहाट वाली लाइन की ओर आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे हम लोग। आई थिंक थोड़ा सा डिले हो गया, फिर देखते। यहाँ पे अगर आप देखोगे वेंडर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे खाना पीना के लिए। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आपको एक लोको शेड भी मिलेगा। तो ये ओवरऑल सो फार जर्नी इज़ क्वाइट गुड। काफ़ी टाइम बाद ट्रेन जर्नी कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे। तो ये ठीक ठाक चल रहा है यहाँ पे। हम लोग अभी शायद आए यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर, आई थिंक यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हम लोग आए हुए हैं। एंड उधर देखोगे वो रहा अपना प्लेटफॉर्म नंबर 1। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे वाटर फिलिंग भी किया जा रहा है ट्रेन में। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ से हम अभी टूवर्ड्स जोरहाट की ओर बढ़ेंगे, मतलब जोरहाट वाली लाइन। तो मेन लाइन से हम लोग अभी अंदर जोरहाट गोलाघाट के थ्रू होते हुए देन फरकाटिंग जंक्शन में हम मर्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टेशंस पे अभी ये ट्रेन रुकते हुए जाएगी। वैसे चाउमीन डोसा वगैरह मिल रहा था, मतलब बिरयानी भी मिल रहा था। आपको यहाँ पे कोई भी खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है मरियानी जंक्शन में। तो मैंने भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चाउमीन ले लिया है, 50 रुपीज़ का। सो ये रहा अपना चाउमीन 50 रुपीज़ का। बट यहाँ पे मुझे कहीं पे भी चम्मच यहाँ पे नहीं दिख रहा है। चलो हाथ वगैरह धो लिया, अभी इसको ट्राई करके देखते हैं क्या करें। हाथ से ही खाना पड़ेगा। लेट्स सी। ठंडा है थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा तो गर्मी नहीं है, गर्म नहीं है मतलब। टेस्ट भी सही है, ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा वो नहीं है, मतलब ऑयल मसाला वगैरह नहीं है, ठीक है, सही है। ऑलमोस्ट 5:15 इन द इवनिंग एंड हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे मरियानी से। एंड हमारा यहाँ पे रिवर्सल हुआ है, तो जिसके कारण हम लोग इतने देर रुके हुए थे। सनसेट भी यहाँ पे हो चुका है। आई थिंक जोरहाट पहुँचते तो ऑलमोस्ट अंधेरा हो ही जाएगा, क्योंकि अपने इधर यहाँ पे सनराइज़ भी जल्दी होता है एंड सनसेट भी यहाँ पे जल्दी हो ही जाता है। मरियानी से अगर आप देखोगे यही रोड जोरहाट की ओर जाता है। तो भाई साहब क्या मज़ेदार व्यूज़ है। देखो इधर हो गया अपना ट्रेन वाला रूट, बीच में नेशनल हाईवे। देन इधर अगर आप देखोगे टी गार्डन, मस्त लग रहा है देखने में। $45 इन द इवनिंग थे। फाइनली वी हैव रीच यहाँ पे जोरहाट। अगर आप देखोगे काफ़ी सारा पब्लिक यहाँ से चढ़े। यहाँ से गुवाहाटी जाने के लिए बस 2 ही ट्रेन है, तो इसलिए पब्लिक यहाँ पे भर भर के चढ़े। एक तो आपका यहाँ पे जनशताब्दी हो गया, जो कि 3 बजे निकल गया है। जिनको जल्दी गुवाहाटी जाना होता है वो काफ़ी सही रहता है। बट ये अगर आप देखोगे 5:45 को यहाँ पहुँचा है, तो कल सुबह गुवाहाटी पहुँचेगा। तो ये अगर आप देखोगे काफ़ी सारे स्टेशंस पे रुक के जाता है ऑब्वियसली, जिसके कारण यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक पैसेंजर टाइप ट्रेन ही हो गया, क्योंकि इसके बाद जैसे कि मैंने कहा काफ़ी सारे स्टेशंस पे रुकने वाला है। खैर सो फार जर्नी इज़ क्वाइट गुड। बिटवीन गुवाहाटी एंड जोरहाट काफ़ी सारे बसेस चलते हैं एंड मैंने काफ़ी सारे बसेस को यहाँ पे कवर किया हुआ हूँ।
तो चलो गाइस, जोरहाट से अपना डिपार्चर हो रहा है यहाँ पे। वैसे ये काफ़ी सही ट्रेन है, जिनको डिब्रूगढ़ से जोरहाट आना हो तो ये ट्रेन में आ सकते हैं। देन जोरहाट से गुवाहाटी हो गया। सो इट्स ऑलमोस्ट 8 इन द नाइट। हम लोग पहुँचे थे गोलाघाट। सो 2 मिनट जैसे यहाँ पे रुके, उसके बाद यहाँ से निकल रहे गाइस। मैं सोया हुआ था जिसके कारण यहाँ पे नहीं दिखा पाया। खैर, इसके बाद अपना फर कटिंग आने वाला है तो वहीं पे मिलते हैं। इट्स ऑलमोस्ट 8:15 इन द नाइट। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे फर कटिंग, बैक टू द मेन लाइन। तो जैसे कि मैंने कहा, मरियानी से हम एंटर हुए थे, तो जोरहाट, गोलाघाट, मतलब काफ़ी सारी स्टेशंस पे रुकते हुए फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे फर कटिंग। तो यहाँ पे काफ़ी देर रुकेंगे। यहाँ पे आई थिंक रिवर्सल तो नहीं होना चाहिए। खैर कोई नहीं, अभी थोड़ा सा डिनर वगैरह ले लेता हूँ क्योंकि भूख लगा है। इसके बाद तो वही अपना डिमापुर, डीपू, लामडिंग के थ्रू होते हुए हम गुवाहाटी पहुँचेंगे। सो दिस इज़ माई डिनर, पूरी एंड सब्जी। अब जर्नी के दौरान तो आपको इतना मनपसंद तो नहीं मिलेगा। 5 टू पूरी है यहाँ पे। पूरी सब्जी बस ठीक ठाक, मतलब आई वुड से डेट आप जर्नी कर रहे हो, ट्रेन जर्नी कर रहे हो तो खाने लायक मतलब है वह, उतना भी क्या एग्जैजरेट करे। स्लीपर में जर्नी करने का कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है। ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है, आराम से। हाँ, जब ट्रेन चलता है तब मस्त हवा यहाँ पे मिलता है, यही है। तो ठीक ठाक से चल रहा है। अभी 8:25 हो चुका है, तो अगले 10 मिनट में हम यहाँ से निकलने वाले हैं। सो 8:35 इन द नाइट, तो हम लोग डिपार्ट हो रहे हैं यहाँ पे। कामरूप एक्सप्रेस को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, जो कि अगर आप देखोगे हावड़ा से डिब्रूगढ़ के बीच चलती है। (9:50 इन द नाइट एंड वी हैव रीच्ड नाउ। ये ट्रेन का जो ओरिजिनल रेलवे स्टेशन जहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, डेट इज़ दीमापुर। तो अगर आप देखोगे हम लोग दीमापुर पहुँच गए हैं। एंड वेलकम टू नागालैंड, वी आर हियर इन नागालैंड। तो अगर आप देखोगे तो इसके बाद डीपू, लामडिंग विल बी देयर। हालांकि बहुत पहले पहुँचे, तो 10-15 मिनट यहाँ पे रुकेंगे। 10:05 को यहाँ से डिपार्चर है अपना। बाकी दीमापुर अगर आप देखोगे, एज ए टोल्ड यू, नागालैंड में आता है। नागालैंड में भी जैसे अगर आप देखोगे साइरंग, मिज़ोरम में रेलवे लाइन ओपन हो रहा है, मतलब हो चुका ही है जब तक ये आप लोग देखोगे तो वैसे ही नागालैंड का कैपिटल कोहिमा तक भी रेलवे लाइन एक्सटेंशन किया जा रहा है। तो होपफुली इन फ्यूचर में भी लेट्स सी 2026-27 कब होता है तो वो भी ओपन होगा। देन इम्फाल इज़ देयर। हालांकि अभी इतना रश नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे अभी अगर आपको मणिपुर बाय रोड जाना पड़ेगा तो आपको गुवाहाटी से पहले दीमापुर ही आना पड़ेगा। देन दीमापुर से आप बाय रोड यहाँ पे
इम्फाल जा सकते हो, मणिपुर जा सकते हो, तो इट इज़ द ओनली ऑप्शन। बट जब मणिपुर के लिए भी, इम्फाल के लिए भी लाइन ओपन हो जाएगा, ऑब्वियसली ट्रेन वगैरह चलेंगे, देन आई थिंक लामडिंग से ही होगा। तो लामडिंग विल बी द वेरी बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन। तो जर्नी काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैं तो सोया हुआ था, कब यहाँ पे आई है पता ही नहीं चला, इसलिए मैं यहाँ पे आपका अराइवल भी नहीं ले पाया। सो फार जर्नी इज़ क्वाइट गुड। बाकी गाइस दीमापुर रेलवे स्टेशन में आपको ईच एंड एवरीथिंग मिलेगा। काफ़ी बड़ा और काफ़ी बढ़िया रेलवे स्टेशन है यहाँ पे। एंड जैसे कि मैंने कहा कि आज अभी रश थोड़ा कम है, नहीं तो ओवरऑल रश तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही रहता है। आज शाम को चाय नहीं मिला था, तो मैंने सोचा यहाँ पे चाय पी लूँगा। विदाउट शुगर मिल गया, बट यहाँ पे ये सिर्फ पानी है, दूध है, वो भी अगर आप देखोगे जो पाउडर दूध है वो बस वही है। इससे अच्छा अगर आप देखोगे लाल चाय कहीं पे मिल रहा है वो ले लेना। ये दूध चाय बेकार है सच में। चंडीगढ़ एक्सप्रेस सो शार्प 10:26 हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पे दीमापुर से। चलो गाइस निकल चुके हैं यहाँ पे दीमापुर से। इसके बाद अपना डीपू आने वाला है, देन लामडिंग विल बी देयर। तो अगर लामडिंग के जगह रहा जो कि 11:45 के आसपास आने वाला है, तो वहाँ पे आप लोगों से डायरेक्ट मिलता हूँ। फॉर नाउ गुड नाइट। सो 12 इन द नाइट और आपके लोग 12 इन द मॉर्निंग जो भी हो, खैर हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे लामडिंग रेलवे स्टेशन। सो अगर आप देखोगे, येस इट इज़ राइट नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन ऑफ यहाँ पे NFR, क्योंकि लामडिंग डिवीज़न है, ये खुद का डिवीज़न है। एंड एज वेल एज अगर आप देखोगे यहाँ पे, आप पहले तो यहाँ से आप अगरतला सिलचर जा सकते हो, ये एक जंक्शन है जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा। अब यहाँ पे न्यूली एडिशन यहाँ पे मिज़ोरम आप जा सकते हो यहाँ से भी। तो मतलब लामडिंग से भी उतर के आप लोग डायरेक्टली मिज़ोरम के लिए ट्रेन पकड़ सकते हो। एंड सून टू बी इम्फाल भी ऐड होने वाला है। लेट्स सी कब तक होता है, इस साल तो नहीं, मे बी नेक्स्ट ईयर, कब लेट्स सी कब होता है। एंड सो फार वी हैव कंप्लीटेड 350 किलोमीटर एंड हमारा यहाँ पे लामडिंग से भी डिपार्चर हो रहा है यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे इसके बाद वही अपना हो जाए लंका वगैरह आने वाला है। तो मैं आप लोगों से डायरेक्टली मिलता हूँ इन गुवाहाटी, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। फॉर नाउ गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। Guys, finally it's almost 4 in the morning and we have reached now गुवाहाटी। सो हम लोग गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। आई होप आप लोगों ने नागालैंड एक्सप्रेस का जर्नी एंजॉय किया होगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन एज ऑलवेज स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय आयो होम।